हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि आप अपना जो टेस्ट है प्रीलिम्स का, जो आपका एग्जाम होगा, उसमें उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर आप ये ट्रिक को सही से इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं पाएगा। और ये मैं कोई मतलब लक या उस बेसिस पर नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन मैथ्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो हो सकता है आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर बिलीव ना हो, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको मल्टीपल टाइम देखिए। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको बेसिकली मैथ्स पे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो लोग आर्ट्स के हैं इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए। ठीक है, अगर आपने ये अप्लाई कर दिया तो आपको फिर प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको आता है, आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी आपको आंसर आता है। एक वो क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको चारों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं पता, इस क्वेश्चन के बारे में भी बात करने का कोई सेंस नहीं है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस तो हमने एलिमिनेट कर दिए, एक जो आपको ऑलरेडी आता है, दूसरा जिसमें आपको चारों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन के बारे में कोई क्लू नहीं है। इन दो क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे बाकी की दो कैटेगरी के। बाकी की दो कैटेगरी कौन कौन सी है, मैं टाइप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बार बार इनको रिपीट करूंगा। तो फर्स्ट टाइप वो था जिसमें आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, यानी कि आपने सही आंसर निकाल लिया, ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। फोर्थ टाइप वो है जिसमें से आपको चारों ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इस क्वेश्चन को हम टच नहीं करेंगे। अब जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में आपने सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, अभी भी 3 ऑप्शंस बचे हैं, एक आपने एलिमिनेट कर लिया। जो थर्ड टाइप है उसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, यानी 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड जो भी आपका प्रीलिम्स होगा, फर्स्ट राउंड में हमेशा आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चन करेंगे और इन वाले क्वेश्चन को ऐसे टिक करेंगे कि हाँ मैं सेकंड राउंड या R2 या जैसे भी आपको करना है वो आप लिख के चलेंगे। जिन क्वेश्चन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है उसको आप R3 करेंगे। R3 का मतलब है राउंड 3 में देखेंगे, अगर आपके पास टाइम और उतना माइंड का एनर्जी बचा तो। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जिनमें आपने या तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। देखिए, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स के 4 ऑप्शंस हैं, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। हर एक ऑप्शन का सही होने का पॉसिबिलिटी है 25%। अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो उसके ऑप्शंस बचे कितने, 3 ऑप्शन। अब हर एक ऑप्शन के सही होने का पॉसिबिलिटी कितना है, 33%। अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं तो हर एक ऑप्शन के सही होने का पॉसिबिलिटी है 50%। 25%, 33%, 50%। 25% का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन सही हो सकता है, 25% पॉसिबिलिटी है। 33% पॉसिबिलिटी किस केस में होगी, जब आपने एक कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, बाकी 3 के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, उन बाकी 3 में से किसी एक का भी सही होने का पॉसिबिलिटी है 33%। थर्ड जो टाइप है जिसमें हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, उसमें सही होने का पॉसिबिलिटी है 50%। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? बेसिकली जो ऑप्शंस आपने 2 एलिमिनेट किए उसमें 50% आपका आंसर सही हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है, यानी 50-50% पॉसिबिलिटी है। जस्ट लाइक कॉइन, जब आप टॉस करेंगे तो हेड और टेल का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी 33% है। अब देखिए, आप मान लीजिए कि आपके पास 30 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया है और 30 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं। मैंने 30-30 अज्यूम किया है, आप कुछ भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कि पॉसिबिलिटी 50% है, इसका मतलब अगर मैं 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे 15 सही होंगे और 15 गलत। ये मैथ्स है, इसमें कोई इमोशन नहीं है। आप बोल सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि 30 के 30 गलत हो जाएं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। मैथ्स के साथ अच्छी चीज क्या है, इसमें इमोशंस नहीं है, तो आप मैथ्स पे भरोसा कर सकते हो। 2+2=4, कोई इमोशन नहीं है, चाहे आप स्ट्रेस की सिचुएशन में 4 करो उसको, चाहे हैप्पीनेस की सिचुएशन में। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स पे भरोसा है तो इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करें, नहीं भरोसा है आप आराम से वीडियो को क्लोज करिए, आपको जो करना है यू आर फ्री टू डू। ठीक है, अब अगर आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, तो आपके 15 क्वेश्चन सही होने का पॉसिबिलिटी है, 15 क्वेश्चन गलत होने का। आपका स्कोर नेट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
बात आ गई इन 30 क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इन 30 क्वेश्चंस की जिनमें आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, यानी सही होने का पॉसिबिलिटी 33% है। अब अगर मैं 30 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और बिल्कुल बेसिक पॉसिबिलिटी मैं मानता हूं, तो 10 मेरे सही निकलेंगे और 20 मेरे गलत निकलेंगे। अगर मेरे 20 भी गलत निकले तो भी मेरा नेट स्कोर है वो पॉजिटिव ही आएगा। दोनों केसेस में जहां पे आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, जहां पे आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आप मैथ्स पे भरोसा रखते हो तो। ठीक है, आपका स्कोर हमेशा नेट पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ये वाली चीज आपको करनी कब है? जब आपको भरोसा है कि जो आपने एलिमिनेट किया है वो आंसर ना हो। पता चले ये आपने जो एलिमिनेट किया वही आंसर निकले और फिर आप मेरे को आके बोलो कि सर आपने तो बोला था एक एलिमिनेट करने पे अटेम्प्ट कर देना। कंडीशन ये है कि जो आप एलिमिनेट करो वो आंसर ना निकले। इतना भी बेवकूफ़ी नहीं करना है कि जो आप एलिमिनेट करके पहले सबसे पहले खुश हो रहे हो, वही आपका करेक्ट आंसर निकल जाए। तो ये नहीं करना है। ये कब नहीं होगा? जब आप स्टैटिक पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे। करंट अफेयर्स वाले से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्टैटिक से आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपने एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, वो क्वेश्चन आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब मैं पूरा एक स्ट्रीमलाइन कर देता हूं। 4 टाइप की चीजें हमने बात की। एक जिसमें आप श्योर शॉर्ट हो, उसको आप डायरेक्टली सोल्व करोगे। एक जिस क्वेश्चन के बारे में कोई क्लू नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, उसमें आपको जय माता दी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो आपका नेगेटिव होगा, चांसेस पॉसिबिलिटी है नेगेटिव होने की ज्यादा है। ठीक है, इसको हम टच नहीं करेंगे। ओके, अब बाकी बचे दो टाइप टाइप जिसमें हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। उन सब में आप अगर जय माता दी भी करेंगे, जय माता दी का मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो बाकी तीन को आंख बंद करके भी अगर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का मतलब है आंख बंद करके भी अगर सेलेक्ट करेंगे ना, तो भी आपका नेट स्कोर है वो पॉजिटिव ही आएगा। अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैथ्स बोल रहा है और मैथ्स झूठ नहीं बोलता है, अच्छी चीज ये है। तो इसीलिए जिन जिन क्वेश्चन में आपने एटलीस्ट एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, उसमें आपको चांस लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो अब चांस हर स्टूडेंट को लेना पड़ेगा। होगा क्या, अगर आप बहुत कम अटेम्प्ट करेंगे तो आप रेस से पहले ही बाहर हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला प्रैक्टिस है, कैसे होगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तो उसका क्वेश्चन का आंसर की जल्दबाजी में मत रहो। सिर्फ इतना करने की कोशिश करो कि मेरा सिर्फ एक गोल है, इसका कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट करना। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि रैंडम टेस्ट सीरीज की बजाय अगर आप पीवाईक्यू सोल्व करते हो, रीड करते हो, वो बहुत अलग चीज है। जब आप पीवाईक्यू सोल्व करते हो तो आपका मेंटल एबिलिटी डेवलप होता है और आप क्वेश्चन को देखते ही उसका एलिमिनेट, जो एक ऑप्शन है वो एलिमिनेट करना सीख जाओगे। धीरे धीरे यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू डू सो। एक बार अगर आपने माइंड को ट्रेन कर दिया, फिर आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं था, स्टिल यू अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेन को सही तरीके से ट्रेन किया टू एलिमिनेट ऑप्शन। तो ये पूरा स्टोरी है। अगर आप इसको अप्लाई करते हो, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ठीक है, अब अगर आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन या मेंस की प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप 90 डेज फ्री प्लानर है, फ्री है, कोई उसका पैसा नहीं है, आप YouTube से उसको फॉलो कर सकते हो। प्रीलिम्स मेंस पूरा उसमें कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स स्टैटिक सब कवर हो रहा है। बस एक चीज की जरूरत है आपकी तरफ से, वो एक कमिटमेंट की जरूरत है कि आप उसको कवर कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं तो कोई तो कवर कर ही रहा है। इतने ही बच्चे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक और मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया है कि टेस्ट सीरीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक मस्त पढ़ते रहिए, है ना। ज्यादा दिन है नहीं आपके एग्जाम के, और लास्ट जो स्टेज है, ये जो लास्ट फेज है, यही डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। लास्ट के 1 साल 1.5 साल में आपने क्या किया है उतना मैटर नहीं करता, जितना ये लास्ट के 3 से 4 महीने मैटर करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।